हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, कुशल मंगल। आजकल मेरे पास बहुत क्वेरीज आ रही हैं कि सर याद करते हैं लोग बार बार भूल जाते हैं। तो बार बार भूल जाते हैं तो सर एग्ज़ाम में कैसे याद रहेगा? बड़ी समस्या है सर। मैंने कहा बेटा चिंता की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से लॉ को तैयार करना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि लॉ को कॉन्सेप्चुअली क्लियर करें। एक एक कंसेप्ट को समझते जाएं और समझते समय याद नहीं करना। समझते समय याद नहीं करना, एक एक कंसेप्ट को समझते जाएं, फिर उसको याद करें, लिख लिख के देखें, रिवाइज करें। एक कंसेप्ट मान लीजिए, कोई भी कंसेप्ट आपने पढ़ा, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, बेलमेंट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया। अब उस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लो कि बेलमेंट होता क्या है। जब आपने उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अब उसको याद करो, फिर लिख के देखो, और उसके बाद बार बार उसको रीड करते रहो, रिवाइज करते रहो। साथ ही साथ केस स्टडी प्रैक्टिस करो। तो जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हो तो आपको वो चीज़ें याद होती चली जाएंगी। होता क्या है, पहली बार याद करोगे तो याद कम रहेगा, भूलोगे ज़्यादा। लेकिन यही 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिवाइज कर लिया तो आपकी लर्निंग की मात्रा बढ़ जाएगी और भूलने की मात्रा कम हो जाएगी। लर्निंग की मात्रा बढ़ जाएगी और भूलने की मात्रा कम हो जाएगी। तो कीप ऑन रिवाइजिंग लॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब रीड करते रहो बीच बीच में। और केस स्टडीज़ को प्रैक्टिस जरूर करना। सर केस स्टडी कहाँ से करें? देखिए, इसके लिए अलग अलग सोर्स हैं। एक तो स्टडी बैंड में भी कुछ केस स्टडी विद आंसर दे रखी है। कुछ केस स्टडी आप स्कैनर से कर सकते हैं, स्कैनर में पास्ट एग्जाम क्वेश्चन होते हैं। सजेस्टेड आंसर RTP, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICI.org की साइट पे जाएंगे तो वहाँ स्टूडेंट कॉलम में जाएंगे, बोर्ड ऑफ स्टडी के उसमें, तो वहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर, मॉडल टेस्ट पेपर और साथ ही साथ आपको RTP रिवीजन टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। उनमें से आप केस स्टडी प्रैक्टिस करिए। तो आप जब ये करेंगे तो आपको याद रहेगा। और रिवीजन करते रहो बीच बीच में। लॉ का और कोई तोड़ नहीं है, बार बार उसको पढ़ते रहो। एक बार याद कर लिया, याद करके रख दिया, अब उसको हर महीने आप पढ़ते रहो। और अगर एग्ज़ाम पास में है तो हर हफ्ते पढ़ते रहो, तो आपको याद रह जाएगा। ऐसा करके देखिए, ये टेक्निक एक अच्छी टेक्निक है। और अगर एग्ज़ाम दूर है तो लिख लिख के भी देखें, 2 बार 3 बार लिख लिख के भी देखें। क्योंकि याद नहीं तो पास नहीं, और पास नहीं तो CA बनने की कोई आस नहीं। CA बनना है तो याद करना पड़ेगा। याद करोगे तो एग्ज़ाम में लिखोगे, एग्ज़ाम में लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, नंबर मिलेंगे तो पास होगे, और पास होगे तभी तो CA बनोगे। इसलिए याद करें, लिख लिख के देखें, रिवाइज करें। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़रूरी है। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही याद करने का फ़ायदा है। रट्टा नहीं लगाना, पहले समझना है फिर रट्टा लगाना है। खाली समझ के गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और खाली रट के गए तो भी मामला गड़बड़ है। पर समझ के, रट के, प्रेजेंटेशन के साथ जाना है तो आप आराम से 70-80 मार्क्स लेके आ सकते हो। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। कीप ऑन रिवाइजिंग लॉ एंड ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ लॉ। और कोई भी क्वेरी हो आप तो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।